अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़ोटोशॉप में ऐसे 2 फ़िल्टर्स बना सकते हैं कि अगर उसको आप अपनी किसी भी लो क्वालिटी या फिर किसी ब्लर इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये 2 फ़िल्टर्स फ़ोटोशॉप में क्रिएट किस तरह से होंगे और एक बार क्रिएट करने के बाद इसको हम अपनी मल्टीपल इमेजेस पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा नाम है उज़ैर अमान एंड यू आर वाचिंग पिक्सुरु ग्राफिक्स। तो सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू डॉक्यूमेंट का पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो विड्थ है उसको 3000 पे और जो हाइट है डॉक्यूमेंट की उसको आपने 2000 पे सेट करना है। इसके बाद जो रेजोल्यूशंस हैं उसको आपने 300 पर रखना है और जो कलर मोड है वो आपका RGB कलर 8 बिट पे सेट होना चाहिए। ये सारी सेटिंग्स कर लेने के बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपने टॉप लेफ्ट साइड पे जो फाइल का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर प्लेस एम्बेडेड के ऑप्शन पे आ जाना है। आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और प्लेस के बटन पे प्रेस करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस कर लेंगे। बाय द वे ये इमेजेस जो हैं मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आपने सबसे पहले एक अच्छे डिज़ाइनर होने का सबूत देना है और जो लेयर आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसको एक दफ़ा फिर से आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपने फ्यूचर में कभी कोई भी इमेज के ऊपर HDR इफेक्ट को अप्लाई करना होगा तो जस्ट आप ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे और यहाँ पर आपने 2 क्लिक्स में इस इमेज को जो है वो चेंज करना है और आपकी इमेज के ऊपर HDR इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये करने के बाद आपने अपनी जो लेयर है उसको नेम दे देना है बिफोर का, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें फाइनल रिजल्ट के साथ। नेम देने के बाद आपने Ctrl+J प्रेस करना है और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। अब ये वो लेयर है जिसके ऊपर हम सारे इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं HDR। नाम चेंज करने के बाद आपने सबसे जो पहला काम करना है वो ये करना है कि इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको नॉर्मल से चेंज करके विविड लाइट पे कन्वर्ट कर देना है और इसके बाद आपने एडजस्टमेंट लेयर से इन्वर्ट लेयर लेनी है और इन्वर्ट लेयर लेने के बाद उसको आपने HDR की लेयर में मास्क कर देना है। जब आप इसको इसमें मास्क कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ग्रेइश कलर नज़र आएगा। आपने घबराना नहीं है। आपने दोबारा से HDR वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से आपने ब्लर के टैब में आके सरफेस ब्लर का जो फिल्टर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सरफेस ब्लर का फिल्टर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पे हम जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट करके अपनी इमेज की जो हाइलाइट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए 40 और 60 रख रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो रहा है। इसको मैं थोड़ा कम करूँगा। थ्रेशोल्ड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 22 पे और जो रेडियस है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ 16 पे। ये है रिज़ल्ट जो कि मैं चाह रहा हूँ। वैल्यूज़ को सेट कर लेने के बाद जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़िल्टर आपकी HDR वाली लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। ये फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आपने बिफोर लेयर की एक और डुप्लीकेट दोबारा से बना लेनी है, जैसे हमने पहले बनाई थी। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट और बन जाएगी और उसके बाद आप दोबारा से ये टॉप लेफ्ट साइड पे आएंगे फ़िल्टर्स पे। फ़िल्टर गैलरी में जाना है इस दफ़ा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से फिट टू व्यू कर देता हूँ इसको, ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो सही से समझ आ सके। तो आपने क्या करना है कि डिस्टॉर्ट फोल्डर के अंदर जो डिफ्यूज़ ग्लो का फ़िल्टर है इसको अप्लाई कर लेना है और उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपने सेट करनी है 0, 2 और 19। अब ये हम जैसे ही करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जहाँ पे बहुत वाइट एरिया था इमेज के अंदर उसको इसने डार्क में कन्वर्ट कर दिया है, उसको इसने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ये वैल्यूज़ भी आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके कर देंगे और ये जो फ़िल्टर है इसको हम नाम दे देंगे बूस्ट हाईलाइट का, बूस्ट हाईलाइट।
सो हमारा फर्स्ट फ़िल्टर रेडी है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेना है। और क्योंकि ये हमारा HDR इफ़ेक्ट का पहला फ़िल्टर है, तो हम इसको नाम दे देते हैं HDR इफ़ेक्ट। एंड देन हम यहाँ से इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो ओवरले पे सेट करेंगे एंड बूम, आप देखें कितनी सारी डिटेल इसके अंदर ऐड हो चुकी है और इसका जो शार्पन लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। सो यहाँ पर अभी इफ़ेक्ट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। ये हमारा पहला फ़िल्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपना दूसरा फ़िल्टर। उसके लिए हमने दोबारा से बिफोर लेयर की एक कॉपी लेनी है और उसको हमने नाम दे देना है HDR टोन का, जिसमें हम थोड़ी सी कलर करेक्शन करेंगे और इसकी डिटेलिंग को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये लेयर बनाने के बाद आप दोबारा से फ़िल्टर पर आ जाएंगे और ब्लर वाले सेक्शन में आने के बाद इस दफ़ा आपने गॉसियन ब्लर जो है इस फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर जो वैल्यूज़ है उसको आपने 30 पे सेट कर देना है और ओके करेंगे तो ये फ़िल्टर भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये कर लेने के बाद आपने एडजस्टमेंट लेयर से जो एक लेयर है ब्लैक एंड वाइट की, पहले वो सिलेक्ट करनी है और कोई वैल्यूज़ नहीं छेड़नी और आपने इसको मास्क कर देना है। इसी तरह फिर आपने इन्वर्ट की लेयर लेनी है और उसको भी आपने इसमें मास्क कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताता चलूँ कि हमने बेसिकली किया क्या है। हमने एक ब्लैक एंड वाइट की जो एडजस्टमेंट लेयर है वो लेके उसको HDR टोन पे अप्लाई की है। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक और लेयर अप्लाई की है इन्वर्ट की, और इन्वर्ट की लेयर से हुआ क्या है कि जो हमारे पास हमारी इमेज में जो वाइट एरियाज थे वो उसने हमें हाईलाइट करके बता दिए हैं कि यहाँ पर आपकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इसने हमें हाईलाइट करके दे दिया है। इससे हमारे लिए आसानी ये है कि हम बाद में इस लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप बस ये देख लीजिएगा कि जो लेयर्स मैंने एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की हैं सेम आपने भी वैसे ही अप्लाई की हो। आफ्टर दैट आपने इन 3 लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने ग्रुप कर देना है। और क्योंकि हमारा ये दूसरा फ़िल्टर है तो इसका नाम हम दे रहे हैं HDR टोन के नाम से। ये हमारा सेकंड फ़िल्टर भी रेडी हो चुका है। सेम एज़ आपने इसको भी ओवरले पे सेट करना है एंड बूम, हियर इज़ अवर फाइनल रिज़ल्ट। ये हमारा पहले रिज़ल्ट था और अब जो हमारा रिज़ल्ट है वो कुछ ऐसा है। और इसके बाद ये जो HDR टोन की जो ओपेसिटी है इसको आपने कोशिश करना है कि 50 से कम ही रखना है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं, बट मैं हमेशा इसको 50% से नीचे ही रखता हूँ, इसको ज़्यादा नहीं रखता, ताकि इमेज जो है वो एक बैलेंस नज़र आए। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपने सबसे ज़रूरी काम क्या करना है कि इस PST फाइल को सेव लाजमी करना है। सेव करके इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ HDR फोटो इफ़ेक्ट के नाम से। आपने यहाँ से ये देख लेना है कि इसकी टाइप फ़ोटोशॉप में PST पे सिलेक्ट हुई हो, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर दूसरी इमेजेस पे इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली जो आपकी बिफोर वाली लेयर है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक न्यू टैब खुल जाएगा जहाँ पे आपकी रियल इमेज जो आपने इंपोर्ट की थी वो पड़ी होगी। वहाँ पे आपने आने के बाद टॉप लेफ़्ट साइड पे जो फाइल का बटन है इसको क्लिक करना है और सेम प्रोसेस वही करना है जो हमने स्टार्ट में किया था। प्लेस एम्बेडेड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी अपनी इमेज जिसके ऊपर आप HDR फोटो इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेनी है। और इंपोर्ट करने के बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना है और यहाँ से आपने इसको नो नहीं बल्कि येस करके क्लोज़ करना है, ताकि आपका जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो सके इस इमेज पे, क्योंकि ये इमेज वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिज़ल्ट यहाँ पर निकल के आया है इस इमेज का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मैं सही हूँ यानी कि आपको अगर वीडियो वाकई में पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपके YouTube पेज पे सबसे टॉप पर आपको रिसीव हो। टिल देन सीखो, डिज़ाइन करो और दुनिया को इंस्पायर करो।